पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के परिवार के कोई भी व्यक्ति, चाहे हिना साहब हों या ओसामा बाबू हों, जब तक ये लोग सदन में नहीं जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर एक किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी सदन में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम सीवान के जनप्रतिनिधि हैं, हम पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं हैं। हमारे सीवान में मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। उनके मरने के बाद भी उनके साथ लोग गलत व्यवहार किया है। उनके सरजमी की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दिया है। इसका किसका दोष है? माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है कि नहीं दोष है? अभी एक नूरुल हुदा करके एक व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना से सिक्किम में, और वहां से उनको 100 लाने के लिए उनके परिवार लोगों ने कहा, तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया और उनका 100 उनके सरजमी पाकर उनको मिट्टी मिला। लेकिन मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो 4 बार MP, 2 बार विधायक रह चुके, सिवान में विकास भी कहे जाते थे, कुछ नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको मिला। किसको? मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को। उस टाइम कुछ नहीं देखा गया कोई किस दल के हैं, किस दल के नहीं है। उनके घर पर जब चढ़ाई हुई तो सुशील कुमार मोदी भाजपा के होते हुए भी उनका पक्ष लिए। आप जोड़ लीजिए, ये भाजपा सरकार आरजेडी की थी, आरजेडी की सरकार थी। सर सरकार किसकी थी हम नहीं कह सकते हैं आपको। क्यों? केंद्र में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो इनको पुरस्कार दिए थे, बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे उनको। सुन लीजिए आप। लेकिन उस सांसद को जो विकास पुरुष कहे जाते थे, जितना विकास सिवान में कर दिया, उसके बाद कोई विकास कर नहीं पाया उतना, और उसके बावजूद भी उनके सरजमी, उनके प्रतापपुर गांव की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दी नीतीश कुमार, उनको पाप पड़ेगा, कीड़ा पड़ जाएगा। आप जान जाइए, हमारा जैसा ब्राह्मण उनको शराब दे रहा है बात को। आखिर नीतीश जो आदमी इस दुनिया से चला गया, उससे किस बात की राजनीति, सो बताइए, उससे किस बात की दुश्मनी? अच्छा, जिसे अभी हमको जितना दर्द है साहबुद्दीन साहब, जिसे मानिए उनके सरजमी पर अगर उनको मिट्टी मिल गया रहता, प्रतापपुर में अगर आ गए रहते, एक मुट्ठी हम भी मिट्टी डाल दिए रहते, आप भी डाल दिए रहते, तो देखियो सिवान के सपूत थे। ये पूरे सिवान की आन बान शान की बात है, इसमें दल की बात नहीं है। उन्होंने जो मिंज जैसे नियम बनाया, उन्होंने जो राजेंद्र बनाया, जो उन्होंने जो इतना काम किया, वो सिर्फ अपने समुदाय के लिए नहीं किया ना। और सही पूछिए तो साहबुद्दीन साहब को मिट्टी इसलिए नसीब नहीं दिया गया, उनको सजा इसलिए मिला कि वो सच बोलते थे, वो लालू प्रसाद जी को नेता मानते थे। आपने अभी एक प्रश्न पूछा, हमको याद आ गया,